हेलो दोस्तों, हमारे सैटरडे डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज हम कुछ गेम चेंजिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। मेटावर्स, वेब 3.0, एआई, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और साइबर सिक्योरिटी। हाँ, हम ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं जो बस आने ही वाली नहीं है, वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जरा सोचो, तुम्हारा दिमाग सीधे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। अजीब है ना? या फिर एक वर्चुअल दुनिया में दूसरा घर कैसा रहेगा? और एआई को मत भूलना, इतना स्मार्ट हो रहा है कि हमारे जैसे सोचना शुरू कर देगा। एक्साइटिंग और थोड़ा डरावना भी है ना? तो चलो आई से समझते हैं। मेटावर्स में आपका स्वागत है। आपका दूसरा जीवन आपका इंतजार कर रहा है। इंटरनेट हमेशा से एस्केप का एक जरिया रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज का एक पोर्टल। लेकिन मेटावर्स कुछ और ही ग्रैंडर प्रॉमिस करता है, एक पर्सिस्टेंट इमर्सिव डिजिटल रेल्म जहां हम काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं और प्रॉपर्टी के मालिक भी बन सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आप वर्चुअल कॉन्सर्ट्स अटेंड कर सकते हो, दुनिया के दूसरी तरफ म्यूजियम्स विजिट कर सकते हो या इवन अपनी खुद की डिजिटल फैशन लाइन डिजाइन और सेल कर सकते हो, और ये सब अपने घर बैठे। मेटावर्स कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजीज का कन्वर्जेंस है जिसमें वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और ब्लॉकचेन शामिल है। ये 3 डायमेंशनल वर्चुअल वर्ल्ड्स का एक शेयर्ड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जहां यूजर्स रियल टाइम में एक दूसरे और डिजिटल ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। इमेजिन करो, आपने एक VR हेडसेट पहना और एक वाइब्रेंट बस्लिंग सिटी में कदम रख दिया जहां आप दोस्तों से वर्चुअल कॉफी के लिए मिल सकते हैं, बिजनेस मीटिंग अटेंड कर सकते हैं या इवन फैंटास्टिकल लैंडस्केप्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेटावर्स का अपील अनडिनायबल है। यह फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी का एक ऐसा लेवल ऑफर करता है जो फिजिकल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। हालांकि मेटावर्स अपने क्रिटिक्स के बिना भी नहीं है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह रियलिटी और वर्चुअलिटी के बीच की लाइंस को और ब्लर कर सकता है, जिससे सोशल आइसोलेशन और एडिक्शन हो सकता है। गेमिंग से परे जिंदगी के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में मेटावर्स। हालांकि मेटावर्स को अक्सर गेमिंग से जोड़ा जाता है, लेकिन इसकी पोटेंशियल एंटरटेनमेंट से कहीं आगे तक फैली हुई है। कल्पना कीजिए, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज में अटेंड करना, इमर्सिव वर्चुअल वर्कस्पेसेस में कॉलीग्स के साथ कोलैबोरेट करना या वर्चुअल सुपरमार्केट्स में ग्रोसरीज की शॉपिंग करना। मेटावर्स का सबसे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट्स में से एक फ्यूचर ऑफ वर्क पर है। रिमोट वर्क पहले से ही राइज पर है और मेटावर्स टीम्स को रिमोटली कोलैबोरेट करने के लिए एक मोर इमर्सिव और एंगेजिंग वे ऑफर करता है। मेटावर्स ट्रेनिंग और एजुकेशन में भी रेवोल्यूशनाइज ला सकता है। ऐसे इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफर करता है जो ट्रेडिशनल मेथड से मोर एंगेजिंग और इफेक्टिव हैं। वर्चुअल स्टोर्स कस्टमर्स को रियलिस्टिक 3 डायमेंशनल एनवायरनमेंट में प्रोडक्ट्स को ब्राउज और ट्राई ऑन करने की परमिशन देते हैं, जिससे शॉपिंग एक्सपीरियंस और मोर पर्सनलाइज्ड और एंगेजिंग होता है। सोशल इंटरैक्शन एक और एरिया है जहां मेटावर्स अपनी मार्क बना रहा है। वर्चुअल इवेंट्स, कॉन्सर्ट से लेकर आर्ट एग्जीबिशंस तक तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। ऐसे इमर्सिव और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफर कर रहे हैं जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप दुनिया भर के दोस्तों के साथ एक वर्चुअल म्यूजिक फेस्टिवल में अटेंड कर रहे हैं या एक रिनाउंड क्यूरेटर के साथ वर्चुअल आर्ट गैलरी एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेटावर्स सोशल कनेक्शन और कम्युनिटी बिल्डिंग के न्यू फॉर्म्स को फॉस्टर कर रहा है। मेटावर्स में डिजिटल एसेट्स, NFTs और ओनरशिप का भविष्य। मेटावर्स के सबसे टॉक्ड अबाउट एस्पेक्ट्स में से एक डिजिटल एसेट्स का राइज है, खासकर नॉन फंजिबल टोकन्स या NFTs का। NFTs यूनिक डिजिटल एसेट्स हैं जो किसी स्पेसिफिक आइटम के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डिजिटल आर्ट का पीस, एक कलेक्टिबल या वर्चुअल रियल एस्टेट। ये ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड होते हैं जो उनकी ऑथेंटिसिटी और स्कार्सिटी को इंश्योर करता है। कल्पना कीजिए कि आप डिजिटल आर्ट के वन ऑफ अ काइंड पीस के ओनर हैं जिसे आप अपने वर्चुअल होम में डिस्प्ले कर सकते हैं या मेटावर्स में प्राइम लोकेशन में वर्चुअल प्लॉट ऑफ लैंड रख सकते हैं। डिजिटल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट अभी भी इन्फेंसी में है और NFTs की लॉन्ग टर्म वैल्यू और वायबिलिटी को लेकर कई क्वेश्चंस हैं। जैसे जैसे मेटावर्स इवॉल्व होता रहेगा, NFTs के डिजिटल इकोनॉमी को शेप करने में और भी सिग्निफिकेंट रोल निभाने की संभावना है।
सिक्योर इंटरनेट बनाना। कैरेक्टराइज्ड है। सेक्शन 7 वेब 3.0 की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। भविष्य में एक झलक। वेब 3.0 में हमारी लाइफ्स के कई एस्पेक्ट्स को रेवोल्यूशनाइज करने की पोटेंशियल है। हम इंटरनेट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं से लेकर हम बिजनेस कैसे कंडक्ट करते हैं, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं और यहां तक कि खुद को गवर्न भी करते हैं। वेब 3.0 का सबसे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट्स में से एक डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर है। मौजूदा वेब 2.0 लैंडस्केप में हमारा डेटा अक्सर लार्ज कॉर्पोरेशंस द्वारा हमारी एक्सप्लिसिट कंसेंट के बिना ही कलेक्ट, स्टोर्ड और मोनेटाइज्ड किया जाता है। वेब 3.0 यूजर्स को उनके डेटा का कंट्रोल वापस लेने के लिए एम्पावर करता है, यह चुनते हुए कि कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और कैसे यूज की जानी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यह इंश्योर करती है कि सभी ट्रांजैक्शंस एक पब्लिक और इम्यूटेबल लेजर पर रिकॉर्डेड हों, जिससे इंफॉर्मेशन को ट्रैक और वेरीफाई करना ईजियर हो जाता है। यह ट्रांसपेरेंसी मोर ट्रस्टवर्दी सिस्टम्स की ओर लीड कर सकती है और फ्रॉड और करप्शन की पोटेंशियल को रिड्यूस कर सकती है। एंट्री के बैरियर्स को रिमूव करके और इंडिविजुअल्स को एम्पावर करके वेब 3.0 उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है जिन्हें ट्रेडिशनली डिजिटल इकोनॉमी से एक्सक्लूड किया गया है। मोर डिसेंट्रलाइज्ड यूजर सेंट्रिक इंटरनेट के पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत इमेंस हैं। ऐसे फ्यूचर का प्रॉमिस करते हैं जहां टेक्नोलॉजी इंडिविजुअल्स को एम्पावर करती है और मोर इक्विटेबल और कनेक्टेड वर्ल्ड को फॉस्टर करती है। भविष्य आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। अब यह सिर्फ एक टूल नहीं रहा, एआई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है। हम इंटेलिजेंस का एक नया युग देख रहे हैं। सालों तक एआई सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में ही था, अब यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हमारे स्मार्टफोन्स से लेकर हमारी कार्स तक एआई हर जगह है। सवाल यह है, एआई कितना इंटेलिजेंट बनेगा? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई आखिरकार इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। इस पर बहुत बहस होती है। ये इंसानों के भविष्य के बारे में गहरे सवाल उठाता है। एक बात पक्की है, एआई दुनिया को बदल रहा है, जैसा कि हम जानते हैं। एआई अब सिर्फ सिंपल टास्क्स तक सीमित नहीं है। अब ये इंसानों जैसा टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस भी जनरेट कर सकता है। चैट जीपीटी को ही ले लीजिए, ये पावरफुल लैंग्वेज मॉडल बातचीत कर सकता है, कहानियां लिख सकता है और कविता भी लिख सकता है। गूगल का जेमिनाई एआई की तेजी से हो रही प्रोग्रेस का एक और एग्जाम्पल है। ये मल्टीमोडल एआई सिस्टम अलग अलग तरह का डेटा जैसे टेक्स्ट, कोड और इमेजेस समझ और जनरेट कर सकता है। इसमें कंप्यूटर्स के साथ हमारे इंटरैक्शन को रेवोल्यूशनाइज करने की क्षमता है।
फिर बॉस्टन डायनामिक्स है। ये कंपनी एआई रोबोटिक्स में सबसे आगे है। इनके रोबोट्स दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं और बैकफ्लिप्स भी कर सकते हैं। ये आपके आम मशीन्स नहीं हैं। ये एजाइल हैं, इंटेलिजेंट हैं और थोड़े से अनसेटलिंग भी। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आ रहा है। टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार्स एआई इन एक्शन का एक प्राइम एग्जाम्पल है। ये गाड़ियां एडवांस्ड सेंसर्स और एआई एल्गोरिथम्स का यूज करके बिना इंसानी इंटरवेंशन के रोड्स पर चलती हैं। लेकिन सिर्फ कार्स ही नहीं, एआई अलग अलग इंडस्ट्रीज में टास्क्स को ऑटोमेट कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हेल्थ केयर तक रोबोट्स वो जॉब्स कर रहे हैं जो पहले इंसान करते थे। इससे जॉब डिस्प्लेसमेंट और काम के भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी एआई को अपना रही है। एआई जनरेटेड फिल्म्स और म्यूजिक एम होते जा रहे हैं। एआई रियलिस्टिक ह्यूमन फेसेस भी क्रिएट कर सकता है, जिससे रियलिटी और आर्टिफिशियलिटी के बीच का अंतर धुंधला होता जा रहा है। सेक्शन 4, एआई की पहुंच, संभावनाएं और खतरे। एआई के पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। एआई हमें दुनिया की कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइमेट चेंज और बीमारियों को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एआई डॉक्टर्स को इलनेसेस डायग्नोज करने में अभूतपूर्व एक्यूरेसी के साथ हेल्प करता है। एआई पावर्ड सिस्टम्स की कल्पना कीजिए जो एनर्जी कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करते हैं, हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हैं। लेकिन बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जैसे जैसे एआई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जाता है, वैसे वैसे रिस्क्स भी बढ़ते जाते हैं। एक चिंता जॉब डिस्प्लेसमेंट की है। जैसे जैसे एआई ज्यादा टास्क्स ऑटोमेट करता है, कई जॉब्स जो अभी इंसान करते हैं ऑब्सोलीट हो सकते हैं। इससे वाइडस्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल अनरेस्ट हो सकता है। एक और रिस्क एआई के मैलिशियस यूज का है। एआई पावर्ड साइबर अटैक्स की कल्पना कीजिए जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्रिपल कर सकते हैं। डीप फेक्स के इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचिए। एआई जेनरेटेड वीडियोस जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं और डिस्कॉर्ड बो सकते हैं। ये अनचेक्ड एआई डेवलपमेंट के साथ आने वाले पोटेंशियल डेंजर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सेक्शन 5, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्क से निपटना। इलॉन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स के पीछे का विजनरी एआई के पोटेंशियल डेंजर्स के बारे में खुलकर बात करते रहे हैं। उन्होंने एआई की तुलना डीमन को समन करने से की है और चेतावनी दी है कि ये इंसानों के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है। मस्क का मानना है कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को रोकने के लिए एआई डेवलपमेंट को केयरफुली रेगुलेट किया जाना चाहिए। दरअसल एआई जनरेटेड स्कैम्स का बढ़ना मिसयूज की संभावना की एक कड़ी याद दिलाता है। एआई सिस्टम्स की कल्पना कीजिए जो बेहद कन्विंसिंग फिशिंग ईमेल्स बनाते हैं या फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं जो पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने के लिए डिजाइंड हैं। जैसे जैसे एआई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जाएगा, वैसे वैसे इसे एक्सप्लॉइट करने वालों के तरीके भी सोफिस्टिकेटेड होते जाएंगे। ये जरूरी है कि हम एआई डेवलपमेंट के लिए एथिकल गाइडलाइंस और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स डेवलप करें। हमें इंश्योर करना होगा कि एआई का यूज अच्छे के लिए हो, न कि नुकसान के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री लीडर्स और रिसर्चर्स के बीच कोलैबोरेशन की जरूरत है। सेक्शन 6, इंटेलिजेंस का भविष्य, संतुलन का खेल। एआई का भविष्य अनिश्चित है। इसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनने की क्षमता है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप और यूज करना चुनते हैं। हमें सावधानी, विजडम और पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस की गहरी समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जरूरी बात बैलेंस बनाना है। हमें एआई की पावर का यूज करते हुए इसके रिस्क्स को कम करना होगा। इसके लिए ऑनगोइंग डायलॉग, एथिकल कंसिडरेशंस और रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन के प्रति कमिटमेंट की जरूरत है। इंटेलिजेंस का भविष्य हमारे हाथ में है। चलिए वाइजली चूज करते हैं। हमारे दिमाग के अंदर का ब्रह्मांड किसी भी गैलेक्सी से ज्यादा अद्भुत है। यह है हमारा ब्रेन जो हमें हमारी पहचान देता है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और यादों का केंद्र है। अब सोचो, इस बायोलॉजिकल चमत्कार को डिजिटल दुनिया से जोड़ दिया जाए। ये एक नई क्रांति की शुरुआत हो सकती है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCIs का यही वादा है। यह तकनीक हमारे सोचने और काम करने के तरीके को बदल सकती है। BCI साइंस फिक्शन नहीं है, यह वास्तविकता है और यह तेजी से विकसित हो रही है। ये असली हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन नए अनुसंधान और विकास हो रहे हैं। ये डिवाइसेस हमारे दिमाग और मशीनों के बीच की दूरी को कम करते हैं और अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोलते हैं।
और अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। यह एक नई दुनिया की शुरुआत है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां एक लकवाग्रस्त व्यक्ति अपने विचारों से रोबोटिक हाथ को कंट्रोल कर सकता है। यह उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। या एक ऐसी दुनिया जहां हम सीधे अपने दिमाग में जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। यह शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। ये तो बस BCIs की क्षमता की एक झलक है। संभावनाएं अनंत हैं, लेकिन किसी भी शक्तिशाली तकनीक की तरह BCIs के साथ अपनी चुनौतियां भी हैं। हमें इसके नैतिक और सामाजिक प्रभावों पर विचार करना होगा। हमें सावधानी से कदम उठाने की जरूरत है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह नया मोर्चा मानवता को लाभान्वित करे। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। BCIs के संभावित लाभ बहुत ज्यादा हैं, खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में। यह चिकित्सा की दुनिया को बदल सकता है। सोचो, रीढ़ की हड्डी की चोट वालों के शरीर के अंगों को फिर से काम करने लायक बनाना। यह उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। या लॉक इन सिंड्रोम वाले लोगों के लिए बातचीत को संभव बनाना। यह उनके लिए एक नई आशा की किरण हो सकती है। दवा से परे BCIs क्रांति ला सकते हैं कि हम कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और यह हमारे दैनिक जीवन को बदल सकता है। नए कौशल कैसे सीखते हैं, और यह शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दे सकता है। और यहाँ तक कि मनोरंजन का अनुभव कैसे करते हैं। यह एक नई दुनिया की शुरुआत है जहाँ संभावनाएं अनंत हैं। क्या हम सचमुच अपने दिमाग से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं? यह सवाल जितना अविश्वसनीय लगता है, उतना ही रोमांचक भी है। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है जहां लोग अपने विचारों से मशीनों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन इसका जवाब है हाँ, थोड़ा बहुत। यह तकनीक अब हकीकत बन रही है। BCIs अभी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन वे पहले से ही इस उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस पर लगातार काम कर रहे हैं। मौजूदा BCI तकनीक दिमाग के संकेतों का पता लगाने और उनकी व्याख्या करने पर निर्भर करती है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और सटीक होती है। इलेक्ट्रोड या तो दिमाग में लगाए जाते हैं या खोपड़ी पर रखे जाते हैं, जो न्यूरॉन्स द्वारा उत्पादित विद्युत गतिविधि को पकड़ते हैं। हमारे न्यूरॉन्स द्वारा उत्पादित विद्युत गतिविधि को पकड़ते हैं। यह विद्युत गतिविधि हमारे विचारों और इरादों का प्रतिनिधित्व करती है। इस गतिविधि को तब सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स द्वारा डिकोड किया जाता है, जो दिमाग की तरंगों के विशिष्ट पैटर्न को उन कमांड में बदल देते हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ सकते हैं। जो दिमाग की तरंगों के विशिष्ट पैटर्न को उन कमांड में बदल देते हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही सटीक और जटिल होती है। उदाहरण के लिए, अपने दाहिने हाथ को हिलाने की कल्पना करने से दिमाग की तरंगों का एक अलग पैटर्न उत्पन्न हो सकता है, जिसे BCI स्क्रीन पर कर्सर को दाईं ओर ले जाने के कमांड के रूप में पहचानता है। यह तकनीक अभी भी विकास के चरण में है। हम जितना ज्यादा दिमाग की भाषा को समझेंगे, यह इंटरैक्शन उतना ही सहज होता जाएगा। यह एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। हालांकि हम अभी भी कॉम्प्लेक्स मशीन्स को केवल अपने विचारों से आसानी से नियंत्रित करने से बहुत दूर हैं। ये एक लंबी यात्रा है। दिमाग एक अविश्वसनीय रूप से जटिल अंग है, और इसकी आंतरिक कार्यप्रणाली की हमारी समझ अभी भी विकसित हो रही है। हर दिन नए शोध और खोजें हो रही हैं। मौजूदा BCIs अपने बैंडविड्थ और प्रिसिजन में सीमित है। यह तकनीक अभी भी अपने शुरुआती चरण में है। वे केवल सीमित संख्या में कमांड की व्याख्या कर सकते हैं, और यह प्रक्रिया धीमी और त्रुटियों से भरी हो सकती है। लेकिन भविष्य में यह सब बदल सकता है, और यह प्रक्रिया धीमी और त्रुटियों से भरी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे तकनीक में सुधार होगा, हम और भी अधिक सटीक और तेज इंटरफेस की उम्मीद कर सकते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के पीछे दूरदर्शी उद्यमी एलोन मस्क ने अपनी कंपनी न्यूरालिंक के साथ BCI क्षेत्र में क्रांति लाने का लक्ष्य रखा है। न्यूरालिंक का उद्देश्य मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच एक सीधा संपर्क स्थापित करना है, जिससे न केवल बीमारियों का इलाज हो सके, बल्कि मानव क्षमताओं को भी बढ़ाया जा सके। न्यूरालिंक का महत्वाकांक्षी लक्ष्य एक हाई बैंडविड्थ इम्प्लांटेबल BCI विकसित करना है, जो मानव मस्तिष्क के साथ मूल रूप से एकीकृत हो जाता है। यह डिवाइस मस्तिष्क की गतिविधियों को पढ़ने और उन्हें कंप्यूटर में ट्रांसलेट करने में सक्षम होगा। उनके डिवाइस में दिमाग में छोटे धागे जैसे इलेक्ट्रोड लगाना शामिल है, जो अभूतपूर्व प्रिसिजन के साथ तंत्रिका गतिविधि का पता लगाने और उसे उत्तेजित करने में सक्षम है। यह तकनीक मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के साथ संवाद करने की क्षमता प्रदान करती है। मस्क एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां न्यूरालिंक की तकनीक न केवल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का इलाज करती है, बल्कि मानव क्षमताओं को भी बढ़ाती है।
यह तकनीक हमें उन सीमाओं को पार करने में मदद कर सकती है जो आज हमें रोकती है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिमाग में सीधे ज्ञान डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरों के साथ टेलीपैथिकली बातचीत कर सकते हैं, या यहाँ तक कि अपनी चेतना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिला सकते हैं। ये एक ऐसा भविष्य है जो विज्ञान कथा से वास्तविकता में बदल सकता है। हालांकि ये विचार आज साइंस फिक्शन की तरह लग सकते हैं, लेकिन तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाने के मस्क के ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है कि हमें न्यूरालिंक की क्षमता को कम करके नहीं आंकना चाहिए। मस्क ने पहले भी असंभव को संभव कर दिखाया है। न्यूरालिंक ने पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति की है। उनकी टीम लगातार नए प्रयोग और अनुसंधान कर रही है ताकि इस तकनीक को और भी उन्नत बनाया जा सके। उन्होंने जानवरों में अपने उपकरणों को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है, जिससे तंत्रिका गतिविधि को रिकॉर्ड करने और डिकोड करने की क्षमता का प्रदर्शन होता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो मानव परीक्षणों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। मानव परीक्षण चल रहे हैं जिसमें शुरुआती ध्यान लकवा से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने पर है। यह तकनीक उन्हें फिर से चलने और सामान्य जीवन जीने में मदद कर सकती है। हालांकि मस्तिष्क वृद्धि के युग की शुरुआत करने से पहले इस तरह की शक्तिशाली तकनीक के नैतिक और सामाजिक निहितार्थों पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस तकनीक का उपयोग मानवता के लाभ के लिए हो। जैसे ही हम बीसीआई क्रांति के कगार पर खड़े हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, सुरक्षा का क्या होगा? अगर हमारे दिमाग कंप्यूटर से जुड़ जाते हैं, तो हैकर्स को हमारे विचारों में घुसपैठ करने से कौन रोकेगा? यह दूर के भविष्य का सवाल नहीं है। यह एक ऐसी चिंता है जिसका समाधान हमें अभी से करने की आवश्यकता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की तरह बीसीआईज हैकिंग के प्रति संवेदनशील होते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर कोई आपके बीसीआई तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर ले, तो इसके विनाशकारी परिणाम क्या हो सकते हैं? वे संभावित रूप से आपके दिमाग से सीधे संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं, आपके विचारों या भावनाओं को मैनिपुलेट कर सकते हैं, या यहां तक कि आपके मूवमेंट्स को भी नियंत्रित कर सकते हैं। व्यक्तिगत गोपनीयता, स्वायत्तता और यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निहितार्थ गंभीर हैं। जैसे जैसे बीसीआईज अधिक परिष्कृत होते जाएंगे और हमारे जीवन में एकीकृत होते जाएंगे, सुरक्षा जोखिम केवल बढ़ेंगे। हमें शुरू से ही बीसीआईज के लिए साइबर सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें मस्तिष्क डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल विकसित करना, अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए बहुकारक प्रमाणीकरण लागू करना और मैलिशियस अटैक्स के खिलाफ अंतर्निहित सुरक्षा उपायों के साथ सिस्टम डिजाइन करना शामिल है। बीसीआईज का भविष्य एक सुरक्षित और भरोसेमंद पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है।